आइए आज हम ये बात करते हैं कि एटम्स आपस में किस तरह और क्यों जुड़ते हैं और किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बनने वाले जोड़। तो अभी आपको स्क्रीन पर हीलियम एटम नजर आ रहा है जिसके पास केवल एक ऑर्बिट या कक्षा है, बाहरी ऑर्बिट एक ही है और जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहली कक्षा की कैपेसिटी ही 2 की है, यानी उसके अंदर 2 से ज़्यादा नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए हीलियम पूरी तरह से संतुष्ट है, वो और इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा और देना भी नहीं, इसलिए वह निष्क्रिय रहता है और एक इनर्ट गैस के रूप में, निष्क्रिय गैस के रूप में किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, किसी से जुड़ता नहीं। अब इसका अगला केस हम देखते हैं नियॉन का। नियॉन के पास 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में गए और बाकी 8 गए दूसरी ऑर्बिट या कक्षा में। अब बाहरी कक्षा में 8 होते ही वह भी संतुष्ट हो जाती है। सिर्फ पहली वाले को छोड़ दें तो बाकी सब में बाहर 8 होने से वह पूरी तरह भर जाती है और उसे न और इलेक्ट्रॉन चाहिए, न लेने हैं न देने हैं। तो यह भी पूरी तरह भरी हुई है। इसी वजह से नियॉन भी एक इनर्ट गैस है और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। तो अब उन सब की बात करते हैं जिनके पास बाहरी कक्षा में 8 या 2 नहीं है, पहली में 2 या फिर दूसरी बाहरी में 8 जिनके पास नहीं है। ये बाहरी 8 का रूल ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो आइए देखते हैं क्लोरीन का केस। क्लोरीन के पास बाहरी में हमें दिख रहा है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको 1 चाहिए और अब उसके लिए 1 लेना ज़्यादा आसान है बजाय 7 के साथ देने के। तो क्लोरीन हमेशा ही लेना चाहेगी और इसीलिए जो ये लेना चाहते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। दूसरे बाहरी कक्षा ही क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लेन देन में, इसलिए हम उसे वैलेंस शेल कहते हैं और एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं जिसमें खाली क्लोरीन का सिंबल है और बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिखाए गए हैं। इस डायग्राम को हम लुईस डायग्राम कहते हैं। तो अब हम अपना सारा काम लुईस डायग्राम की मदद से ही करेंगे। तो अब क्लोरीन के बाद हम देखते हैं सोडियम को। सोडियम के पास बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका लुईस डायग्राम ये रहा। तो उसके पास केवल 1 ही है बाहर, तो उस बाहर को वो देना चाहेगा। 7 लेना उसके लिए आसान नहीं, वो देना चाहेगा, इसलिए वो मेटल है। जो देते हैं इलेक्ट्रॉन वो मेटल्स होते हैं। जैसे ही वो 1 को दे देगा, इसकी ये वाली दूसरी कक्षा अब बाहरी बन जाएगी जो कि कंप्लीट है, भरी है, 8 उसके पास हैं। तो अब हम ये जो है हम अपने बोर्ड पे करके देखते हैं कि ये रहा एक क्लोरीन एटम जिसके पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 1 और चाहिए। दूसरी तरफ ये रहा सोडियम जिसके पास बाहरी कक्षा में 1 ही है। ये 1 से छुटकारा पाना चाहता है, 1 नॉन मेटल और 1 ही मेटल। तो यहाँ बहुत ही आसान मामला है। सोडियम अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन की बाहरी कक्षा भी पूरी हो गई। हालांकि बाहरी कक्षा पूरी होते ही एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो इसको हम नेगेटिव चार्ज से दिखा सकते हैं। ये एक नेगेटिव आयन बन गया। दूसरी तरफ सोडियम की भी जो अंदर की कक्षा है वो अब बाहरी बन गई, जो 8 से भरी है, लेकिन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये एक सोडियम आयन बन गया। तो ये दोनों आयन्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरह के जुड़ाव को आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं और दोनों के ऊपर चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। यही हमारा साधारण सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, जो एक सॉलिड के रूप में जहाँ ये दोनों आयन्स चिपके रहते हैं। तो ये रही आयनिक बॉन्डिंग का एक स्वरूप। अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा केस है जहाँ केवल 1 ही लेन देन के लिए नहीं है, जैसे कैल्शियम। तो अब कैल्शियम के पास 2 देने के लिए हैं अपनी बाहरी ऑर्बिट में।
और ये मेटल ही है क्योंकि 2 देना इसके लिए कहीं ज़्यादा आसान है बजाय 6 लेने के। तो अब ये 2 देना चाहता है और मान लीजिए इसके पास क्लोरीन आया, तो क्लोरीन को 1 चाहिए, तो क्लोरीन ने कैल्शियम से 1 ले लिया। आप देख सकते हैं कि हम बिंदियों के लेन देन से इसको दिखा रहे हैं। सब इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, लेकिन हम 2 रंगों से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पता लगे कि कौन सा किधर गया। तो इसके चलते ही क्लोरीन की ज़रूरत तो पूरी हो गई और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। कैल्शियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अभी भी इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो कैल्शियम क्या करेगा, एक और क्लोरीन को ये अपना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब कैल्शियम की बाहरी कक्षा भी पूरी है और क्लोरीन के ऊपर इस क्लोरीन के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज आ गया और ये CaCl2 बना, कैल्शियम और 2 क्लोरीन। तो ये भी एक आयनिक बॉन्ड ही है जिसमें 1 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन्स बने। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड्स की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे को दे दिए जाते हैं, एक देता है दूसरा लेता है। लेकिन अक्सर ऐसी स्थिति होती है कि लेने देने वाली संभावना नहीं होती। मान लीजिए हाइड्रोजन है जिसके पास बाहरी कक्षा में इकलौता 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी कोई और अगर इस इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता तो हाइड्रोजन ये कर सकता है कि अपने साथ के एक और हाइड्रोजन के साथ ही शेयरिंग कर ले। इसको शेयर करके दोनों के दोनों अब उनकी कक्षाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं या ओवरलैप कर जाती हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास उपलब्ध हो जाते हैं। इस हाइड्रोजन के पास भी ये दोनों और इस हाइड्रोजन के पास भी ये दोनों। इसको हम शेयरिंग से बना हुआ कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसीलिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में जुड़कर H2 बनाते हैं। ये खाली हाइड्रोजन में ही नहीं और भी बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे क्लोरीन Cl2 बनाता है या ऑक्सीजन O2 बनाता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो 2 ऑक्सीजन अब पास आके अपने ये इनके पास क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी बाहरी कक्षाओं में, ये अब की बार ये भी अपने 2 ये भी अपने 2 शेयर करेगा और ये भी अपने 2 शेयर करेगा। ये चारों शेयर होने के साथ ये इस ऑक्सीजन के पास भी 6 + 2 यानी 8 हो गए और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 + 2 यानी 8 हो गए। यानी ये जोड़ा 4 इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा यहाँ पर दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, तभी O2 एक और कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारे पास वाटर के रूप में है H2O। H2O कैसे बनता है कि ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसको 2 और चाहिए, तो ये एक हाइड्रोजन से एक तरफ शेयरिंग करता है, तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर और एक दूसरी हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये 2 H और 1 O मिलकर इस तरह से हाइड्रोजन के पास 2 हो जाते हैं और ऑक्सीजन के पास पूरे के पूरे 8। इस तरह से H2O बनकर ये भी कोवैलेंट के जरिए, शेयरिंग के जरिए अपनी सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। हमने अभी तक प्लास्टिक शीट पे बिंदियों के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या एक्सचेंज दिखाया है, लेकिन क्लास में एक्सरसाइज करनी हो तो बच्चे अपने हाथों से एलिमेंट्स बना सकते हैं। जैसे एक हाथ पर क्लोरीन बना के क्लोरीन की बाहरी कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन्स और किसी और बच्चे के हाथ में Na बना के उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस Na से क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया और इस प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज होकर 2 आयन्स बन गए और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अगर क्लास में हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखानी है तो एक हाथ पर Cl बनाया,
एक दूसरे हाथ पर भी Cl बनाकर और उसके बाद दोनों हाथों को पास मिला के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके पेयरिंग दिखाई जा सकती है। इस तरह से दोनों क्लोरीन की ज़रूरत पूरी हो गई।